एवरीवन। अभी हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने बॉयलर एफिशिएंसी निकाली थी बाय डायरेक्ट मेथड, है ना। बाय डायरेक्ट मेथड मतलब बॉयलर में जो इनपुट हम दे रहे हैं, है ना, एन इनपुट एनर्जी, है ना, और जो आउटपुट निकल रहा है, तो उससे हमने डायरेक्टली जो है उसका बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर एफिशिएंसी निकालेंगे। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि जितने भी लॉसेस होंगे, है ना, बॉयलर में जितने भी टाइप्स ऑफ लॉस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी 100 हो सकती है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, ये जितने भी लॉसेज हैं उनको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द फॉलोइंग आर डेटा कलेक्टेड फॉर बॉयलर यूजिंग फॉर्नेस ऑयल एज फ्यूल। ठीक है, ऑयल हमने यूज़ किया है एज ए फ्यूल। तो यहाँ पे कुछ गिवन डेटा है। कार्बन कंटेन फ्यूल जो है 84% दिया हुआ है ना। और हाइड्रोजन कंटेन इन फ्यूल जो है 12% है। मॉइस्चर कंटेन इन फ्यूल भी दिया हुआ है 0.5%। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 10,000 किलो कैलोरी पर के जी। और सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉयलर 80 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी इन एम्बिएंट एयर दिया हुआ है। मास ऑफ फ्लू गैसेज, एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड पर के जी ऑफ फ्यूल। और फ्यूल गैस टेम्परेचर दिया हुआ है। फ्लू गैस एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस और स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम भी दिया हुआ है। रेडिएशन और कन्वेक्शन, यहाँ पे दो लॉस दिया हुआ है आपको, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉसेज दिया हुआ है ना, 0.38% है। और लॉसेज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन भी दिया हुआ है। तो दो लॉस जो है वो आपको दिया हुआ दो टाइप का, 0.01% दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉयलर में हम लोग 6 तरह का 6 टाइप्स ऑफ लॉसेज होता है, जिनमें से दो लॉस जो है आपको दिया होता है। हमको 4 टाइप ऑफ लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। और 100 में से हम क्या करेंगे, इन 6 जो भी 6 लॉसेज है परसेंटेज में, उसको 100 में से माइनस कर लेंगे। दैट विल बी आवर बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे। तो इसमें गिवन डेटा जो है वो मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस जो है वो स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो उसको हमने एम इक्वल टू लिख लिया 21.36 केजी पर केजी ऑफ ऑयल। ठीक है, दूसरा है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस, वो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसको डिनोट करते हैं सीपी, और नीचे सब्स्क्रिप्ट में लिख लेंगे फ्लू गैसेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.23 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्लू गैस टेम्परेचर टीएफ से डिनोट करते हैं। एफ मतलब फ्लू, ठीक है, 190 डिग्री सेल्सियस। और एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो टी ए से एम्बिएंट एयर, है ना, इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम दिया हुआ था, इसको भी सीपी सब्स्क्रिप्ट में सुपर हीटेड लिख लेंगे, 0.45 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू भी दिया हुआ है फ्यूल का 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, इसमें इसलिए हम लोग कर रहे हैं, सारा जो भी नोटेशन है वो हम लोग लिख लेंगे ताकि हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर पाए कि हमको पहले से क्या क्या दिया हुआ और इसको किससे डिनोट करना है, वो हम लोग अगर गिवन डेटा में लिख लेंगे तो फॉर्मूला में हमको जल्दी जल्दी रख के हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट इन फ्यूल दिया हुआ है कैपिटल एम 0.5%। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 0.005, है ना, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा। एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी, तो इसको ए से डिनोट करते हैं, तो 21.49 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल दिया हुआ है। ह्यूमिडिटी फैक्टर भी दिया हुआ है 0.024। और हाइड्रोजन कंटेंट इन फ्यूल H2 इक्वल 12% दिया है, तो इसको 100 से करेंगे डिवाइड तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉसेज इन बॉयलर, पहला लॉस क्या है, परसेंटेज लॉस इन ड्राई फ्लू गैस, वो क्या है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। सारे फॉर्मूले हमको याद रखने होंगे। ठीक है, ताकि हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर पाए। तो ये L1 इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू सी पी फ्लू इंटू टी एफ माइनस टी ए डिवाइड बाई जी सी वी ऑफ फ्लू इंटू 100, ताकि परसेंटेज में आ जाए। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज जो है वो गिवन डेटा से इस पर रखनी है। और तो L1 हमारा 6%। ठीक है, उसी तरह से सेकंड में जो है परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। ठीक है, उसको भी फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी गिवन वैल्यूज है उसको पुट करेंगे, तो ये आ गया 7.08%। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन ही रह गया। मेन आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में से जो गिवन डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके, है ना, नोटेशन के साथ लिखना है। और जितने भी लॉसेज है उसके फॉर्मूला हमको याद रहेगा, तो हम लोग उसको फटाफट पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका सेकंड
हीट लॉस जो यहाँ पे दिया है, हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बेशन भी दिया हुआ है और हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉस, ये दो लॉस ऑलरेडी दिया है तो हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन और हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बॉयलर एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर 100 माइनस जितने भी लॉसेज हैं उसको ऐड करके माइनस कर देना 100 से, तो हमारा आंसर क्या आया 84.257%। ठीक है, तो इस तरह का ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है GTU में, है ना, मई 2012 में पूछा है 7 मार्क्स का। तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको क्या मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखने हैं, फॉर्मूला पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर हमारा इनडायरेक्ट मेथड से निकल गया। तो डायरेक्ट मेथड से भी हमने पहला क्वेश्चन किया था और ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड इसलिए भी है ना, मैंने पहले भी बोला था, जितने भी लॉसेज हैं उसको आप अगर माइनस कर लें, ठीक है, 100 में से, तो आपका जो है बॉयलर की एफिशिएंसी निकल गई। ठीक है, तो ये 6 तरह का जो है वो लॉस होता है बॉयलर में। ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा लॉस किससे आ रहा है, हीट लॉस ड्यू टू फ्लू गैसेज। तो ये हमने थ्योरी जब पढ़ा था तब भी हमने बोला था, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है बॉयलर में वो फ्लू गैसेज से ही होता है। और आप देख लीजिए यहाँ पे 7.86 आया। उसके बाद किस में होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर के वजह से। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है। और ये तो इनकम्प्लीट कम्बशन तो बिल्कुल कम है, 0.01 है। ठीक है, और आप मॉइस्चर इन एयर के वजह से और रेडियल कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे तो गिवन सेम है, लेकिन बहुत ही कम होता है। जैसे हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, ये भी बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है लॉस का, जो लॉस होता है सबसे ज़्यादा, वो किसके वजह से हो रहा है यहाँ पे, फ्लू गैसेस के वजह से। तो ये भी एक थ्योरी में जो है, जब आप लिखोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछता है कि एक्सप्लेन द लॉसेज इन बॉयलर। ठीक है, तो आप ये 6 लॉस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, विथ फार्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।